विक्षेप काय का आएगा? जो निवृत्ति के लिए फिर एकाग्रता के लिए ध्यान समाधि करेगा, काय के लिए समाधि करेगा? जिसको विक्षेप आता है, माया से विक्षेप आता है, दूसरे से विक्षेप आता है, द्वैत में है जिसकी बुद्धि, द्वैत वाली बुद्धि है, उसको विक्षेप आता है। विक्षेप आता है तो वो जाता है समाधि में बैठने के लिए, मैं निरोध करता हूँ, मैं भाई विक्षेप को दूर करता हूँ। मन ऐसा नहीं करना, मन ऐसा नहीं करना, मन को समझाता हूँ। समाधि में बैठ के मन को समझाता हूँ, मन इधर क्यों गया, मन उधर क्यों गया, बैठ के समझाता हूँ, मूढ़ों को बैठ के। तो ये जो है, जब भी विक्षेपता आएगी नहीं तो तुम एकाग्रता के लिए उद्यम क्यों करेगा? और विक्षेप आता है अज्ञान के, अज्ञान करके, द्वैत करके विक्षेप आता है। जिसका अज्ञान दूर हो गया ज्ञान से, आत्मा के ज्ञान से, जो आत्मा सर्वत्र देखने वाला, उसको विक्षेप दूसरे से आता ही नहीं है कि वो दूसरा देखे तो विक्षेप आएगा। मैं ही तो हूँ तो काहे का विक्षेप? जो मैं जाके अंदर कोठी में बैठूं, अभी मेरे को विक्षेप आ गया, मैं समाधि में बैठ के अपने को ध्यान करके निरोध करता हूँ और विक्षेपता ऐसा दूर करता हूँ, विक्षेप को दूर करता हूँ। विक्षेप तो तुम्हारे अज्ञान करके आता है, अज्ञान जाता है ज्ञान से। तुम आत्मा ही आत्मा देखो तो विक्षेपता काहे की? सब ठीक ही ठीक होता है, ये सब ड्रामा होता है, सब राइट ही होता है, तुमको विक्षेपता क्यों आती है? तुमको दूसरे की हलनी चलनी पसंद नहीं है, इसके लिए विक्षेपता आती है। दूसरा ऐसा क्यों करता है? अरे दूसरा अपने संस्कार से, स्वभाव से आया है, वो ऑटोमेटिक जरूर ऐसा करेगा ही। अज्ञानी से तुम ज्ञान की उम्मीद रखता है क्या? ऐसा तो मूर्ख बनता है जो अज्ञानी, जो बेचारे को अज्ञान है, ज्ञान नहीं है आत्मा का, वो तो जरूर ऐसा करेगा ना, उल्टा सीधा काम करेगा ना। तुम बोलेगा ये ऐसा क्यों करता है? ये मेरा बेटा ना शराब क्यों पीता है, मेरा बेटा जुआ क्यों करता है, मेरा बेटा ठीक नहीं चलता है, राइट नहीं चलता है, देरी से आता है रात को, ऐसा मेरे को विक्षेपता आती है। एक आदमी आता था दादाजी के पास, मेरा बेटा सुबह को देरी से उठता है, मेरे को विक्षेपता आती है। दादा बोलता है तुम सुबह को बैठता क्यों है घर में, जो देखता है बेटे को, सुबह को निकल के आओ मेरे पास, पीछे कितने बजे भी उठे तुम्हारा क्या वास्ता? बोला, दादा ने बोला मेरा बेटा जो देरी से उठ रहा है उसी की विक्षेपता तुमको क्यों नहीं आती है? तेरे बेटे की विक्षेपता तुमको क्यों आती है? देरी से उठे या सारा दिन सोया पड़ा रहे, तेरा की? तुम जब मर जाएगा तो उसको कौन आके उठाएगा? तो तुम जीता है और सामने देखता है किसको, तो तुमको विक्षेपता आती है। जैसे इस रूम में सामने देखता है तो तुमको विक्षेप आती है। तुम दूसरे रूम में बैठो, इधर कुछ भी होवे, तुमको विक्षेपता आएगी? तुम देखेगा ही नहीं। तो आंख ये देखती है द्वैत, कीड़ा पड़ा है द्वैत का तुम्हारी आंख में। दूसरा देखा और एक मशीन चली तकड़ी तकड़ी, खाली दूसरा ऐसा चला, दूसरा आया सामने, मशीन चली तकड़ी। तुम्हारी मशीन क्यों चलती है? क्योंकि द्वैत देखता है सामने दूसरा। जैसे कुत्ते की मशीन सारा दिन चलती है, भौंकता रहता है, तुम्हारा मन भी कुत्ते की तरह भौंकता रहता है। तो ये दूसरा ऐसा है, दूसरा ऐसा, ऐसे ने किया, इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया। अक्यों दिसन परखे पंहिंजो दिसन न मुख, पर बिना ॾिठे पंहिंजे कदम न मिले सुख। ये आंख जो है वो पर देखती है, सारा दिन दूसरा देखती है। ये चमकी आंख चमाड़ी चमाड़ है, चमक को देखती है, दूसरे के व्यवहार में, दूसरे की रहनी में, दूसरे के विकार में जाती है। ये विकारी आंख है, निकाल के छोड़ो तो अच्छा है। अंधा बन जाओ, बहरा बन जाओ, गूंगा बन जाओ, अंदर की आंख से देखो तो ये भगवान है, सब भगवान लीला करता है अपनी, ऐसे तो होएगा ही। नथिंग न्यू, कोई भी नई बात नहीं है, ये ड्रामा है, ऐसा होएगा। सबको अपना अपना स्वभाव संस्कार से भगवान ने इधर पैदा किया है। वो माया सहता आया है तो माया उसको रुलाएगी, पिलाएगी, नचाएगी। माया में वो जरूर गिरेगा, चढ़ेगा, जंप देगा, ऐसा होएगा, वैसा होएगा, सब होएगा। तुम बैठ के देखो, तुम देखो ये पूरा पूरा इंसाफ हो रहा है। जिस जिसका संस्कार जैसा जैसा है वो उधर जा रहा है। तुम किसको सुधार के किसको सुधारेगा? सारी दुनिया पड़ी है, सारी दुनिया को जाके सुधारो, अपने को सुधारा ही नहीं। यही काम भूल गया, अपनी भूल देखा नहीं, अपने को सुधारा नहीं, खाली दूसरे को सुधारने में तुम्हारी बढ़ती जाती है। विक्षेप ही नहीं है तो समाधि काय की, निरोध काय का? और वो कह रही थी लाल जी, और उसको पदार्थ को अत्यंत ज्ञान या मूढ़ता नहीं होती। हाँ, संकल्प नहीं माना भाई दिखाई देता है भाई, ज्ञानी अंधा हो जाता है ना, कुछ होता है देखता ही नहीं है। ऐसा भी नहीं देखता नहीं है,
भाई ये मर गया, ये जल गया, ये सड़ गया, ये आया, ये गया, सब देखता है, लेकिन उसी में उसका वास्ता नहीं है, कनेक्शन नहीं है। ऐसा समझू भी है लेकिन मूर्ख भी नहीं है, बहुत मूर्ख भी नहीं है, बहुत सियाना भी नहीं है, देखता सब है, समझता सब है, सुनता सब है, तो भी वो अपनी आत्मा को नहीं छोड़ता। आत्मा में ऐसा पक्का रहता है, जो बाहर की जो वृत्ति है, ये बाहर का जो ड्रामा होता है उसको देखता भी रहता है, उसी से भी वो भला ही निकालता है। बहुत अच्छा है, जो भी कुछ होता है बहुत राइट होता है। इट इज वेरी राइट विच सीम्स मोस्ट रॉन्ग। देखने में चाहे तुमको रॉन्ग आता है लेकिन है राइट, ऐसा ही होने का है। भगवान की इच्छा ऐसी है, परमात्मा की इच्छा से ये सारा व्यवहार चलता है, ये सारा जगत चलता है, उसके इशारे से सब चलते हैं। कठपुतलियां का नाच होता है, तुम देखते रहो, नाच देखते रहो। तुम देखो बाजीगर ने इसको क्या नाच दिखाया, इसको क्या पाठ दिया, उसको क्या पाठ दिया है, ये सब पाठ वही कराता है। इसके लिए उसको कोई भी उसका चिंता नहीं है, ऐसा क्यों होना चाहिए। नहीं मूर्ख है, नहीं सियाना है, देखते हुए भी वो अपने ही ब्रह्म में लीन है। ऐसा भी नहीं है ज्ञानी को पता ही नहीं शायद चलता है, शायद वो देखता ही नहीं है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये बेटा है, ये बेटा पहचानता ही नहीं है शायद। ऐसा मूर्ख भी नहीं है कि सामने बेटा आएगा तो नहीं पहचानेगा, लेकिन बेटा है तो क्या, ये तो भगवान है, ये भगवान है खुद, हमारा बेटा कहाँ से है। चाहे दुनिया सारी बोलती है ये तेरा बेटा है, तुम बोलो ये भगवान है। ज्ञान के बाद एक ही ब्रह्म देखो, जो ब्रह्म देखेगा वो कभी विक्षेप में आएगा ही नहीं, जिसको समाधि की जरूरत है। समाधि माना आत्मा ही आत्मा देखेगा तो सहज समाधि हो जाए। आत्मा देखने वाले को विक्षेपता नहीं आएगी, दूसरा देखने वाले को विक्षेपता आएगी। चाहे जंगल में बैठो, उधर भी दूसरा देखो, शेर देखो, बगर देखो, झिरकी देखो, कौआ देखो, हरण देखो। एक संत था, ऋषि था, वो जाके जंगल में बैठा, हरण और हरणी को खेलते हुए देखे, उसमें वासना आ गई, वो जाके गिरा, मरा, 7 जन्म जाके वासना में गिरा। कलियारा ने हरणी को देखा, अपने से जुदा देखा ना, तो भगवान की माया उधर भी आई जंगल में। हरण और हरणी के सामने वो बैठा था, तो उसको माया उधर भी देखने में आई, उधर भी वासना में वो गिर गया। तो कहाँ माया नहीं है तुम्हारी, जिधर तुम्हारी वासना है उधर माया है, जिसको वासना नहीं है उसको माया भी नहीं है। तो विक्षेप ही नहीं आएगा तो उसको समाधि की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो समाधि में है ही है, समाधि में बैठेगा नहीं, लेकिन है ही है समाधि में, क्योंकि आत्मा देखने वाला सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म देखने वाला कभी भी विक्षेप में, द्वैत में, दूसरे के विकार में, द्वेष में नहीं आता है। राग और द्वेष की दुनिया से वो ऊपर है, सब में एक ही भगवान देखता है, अपने और पराये में एक ही आत्मा देखता है। हाँ, बहुत सारे मेले में उसको बिठाओ, 1000 आदमियों के बीच में बिठाओ, बोलेगा मैं ही कहूँ, विक्षेप नहीं आएगा। वन में जाके अकेला बिठाओ तो भी अकेला नहीं होएगा। और नफे में, नुकसान में, लाभ में, हानि में, भिक्षावृत्ति में, फकीर हो जाए या राजा हो, उसके लिए कोई दुख नहीं है। भाई आज मैं राजा हूँ, कल मेरे को भीख मांग के खाना पड़ता है, कोई फर्क नहीं है, सब हमारा है, भीख मांग के तुम्हारे से खाएगा, क्या होएगा। जब हमारा खलास हो जाएगा तो हम सब तुम्हारे घर में आएगा रोज, तो तुम और भी खुश, हम और भी खुश होएगा कि दुखी होएगा। भाई अभी भीख मांग के इनसे खाना पड़ता है। तुम बताओ, तुमको तो भीख मांगने का बड़ा डर है, क्योंकि तुम जीव है तो बोला अरे मेरा बेटा न गरीब हो जाए, मैं न गरीब हो जाऊं, पीछे मैं कहाँ जाऊंगा, कौन खिलाएगा मेरे को, अरे नुकसान न हो जाए फैक्ट्री में, अरे नुकसान न हो जाए दुकान में। सारा दिन तुमको डर है नफे और नुकसान का। जिस दिन नुकसान होएगा प्लेटफॉर्म पर जाके बैठना, हम भी आगे तुम्हारे साथ बैठेगा, क्या होगा। तो भीख मांगना, राजाई, फकीरी एक ही बात है। ये बाहर की राजाई, बाहर की फकीरी कुछ नहीं है, ये अंदर की राजाई है ब्रह्म ज्ञानी को। एक पैसा भी तुमको नहीं होवे जिस दिन, उसी दिन तुम मुक्त हो जाएगा। बोल रहे तुम्हारी स्त्री मर जाए या भाग जाए तो तुम डबल जो है वो भाग वाले आए, जिस दिन तुम्हारी माया चली जाए तो ट्रिपल भाग वाले। तुमको सारा दिन डर है हमारी माया न चली जाए, हमारा पैसा न चला जाए, नुकसान न हो जाए, हम नफे में रहे सदाई। दुनिया का नफा तुमको चाहिए, ये झूठा नफा चाहिए। नफा सच्चा है ज्ञान का कि बैर की माया का।
बैर की माया खलास हो जाएगी तो क्या होगा? भगवान बांधेला ऐसे शरीर को धारण किया है, इसको मारे चाहे रखे, वन में रखे कि जंगल में रखे, शहर में रखे, राजाई में रखे या फकीरी में रखे, ज्ञानी के लिए एक ही बात है। क्योंकि राजाई में रहते हुए भी ज्ञानी सबको मिथ्या देखता है, राजाई उसको सत्य नहीं लगती है। हम तो जब भी शाहूकार के घर में जाके बैठते हैं तो घुटन लगती है, ऐसी ताजी हवा नहीं आती है, आकाश देखने में नहीं आता है। शाहूकार के घर में सारा बंद बंद, अंदर एयर कंडीशन, दरवाजा दरी सब बंद। चित्त और पित्त को ऐसी लिड लगाते हैं जो जैसे बांस आती है, बदबू आती है, रंग रोग ये वो। अरे तुम साफ सफाई में रहो, सिंपलिसिटी में रहो तो कितना मजा है। ये जास्ती पैसा आएगा तो चित्त में डालेगा, वित्त में डालेगा, इधर डालेगा, औरत को मजा लगाएगा, उधर जाए और भी बोझा। नहीं है तो पर खुला सा बैठा है, शांति में बैठा है, 2 रोटला खा के भगवान का भजन बैठ के करो। काहे के लिए पैसा चाहिए भाई? घर का खर्चा बहुत बड़ा है, ये भाई पूरा होना चाहिए। किसका पूरा है घर का खर्चा? किसका पूरा है? 200 वाले का पूरा नहीं है, 2000 वाले का पूरा नहीं है, 2 लाख वाले का पूरा नहीं है। उसी दिन सुना 1 करोड़ रुपया एक आदमी को मिला, इतना रोता है, इतना रोता है जो तुम भी नहीं रोता। लेके जाओ इन सबको उसी आदमी के पास, तो उसको अनुभव मिले। भगवान मेरा अनुभव है वाला गरीब हो गया। तुम जब भी बोलते हैं मैं गरीब हूँ तो भगवान को अंदर मार के खलास कर दिया। और जिसके अंदर भगवान बैठे है त्रिलोकीनाथ, वो कैसे गरीब होगा? सर्वशक्तिवान परमात्मा हमारे अंदर बैठा है, हम वो है। तो ना गरीबी उते थी या ये थी पहचान। अल्लाह अल्लाह छोकरी पानी अल्लाह जान, शायद आए कुरान, ये सब शायद है तुम्हारा वेद शास्त्र कि तुम बराबर भगवान है। तो भगवान कभी गरीब होता है? ये राजाई भी बाहर की कुछ नहीं है, गरीबी भी कुछ नहीं है। मैं तो जो हूँ सो हूँ, ज्यों का त्यों अपने आप में स्थित रहो। मैं आत्मा हूँ, मेरे साथ ये बाहर की राजाई, बाहर की फकीरी, बाहर का नफा, बाहर का नुकसान कुछ भी नहीं है। मेरे को नफा नुकसान नहीं है, ये सब बाहर नफा नुकसान है। हमको कभी नुकसान नहीं है। आत्मा को कभी नुकसान हो सकता है? आत्मा गरीब हो सकता है? आत्मा कान को कभी छोड़ सकता है कोई? आज हमारे घर में समझो खाना नहीं है तो तुम क्या करेगा? सब लोग अपना अपना खाना लेके आएगा कि नहीं? क्यों लेके आएगा? क्योंकि हमको डर नहीं है, हमको इच्छा नहीं है। हम कभी अपने को गरीब नहीं समझेगा। और तुमको थोड़ा ही कम होएगा, 10,000 से 5,000 हो जाएगा ना बैंक में, बोलेगा अरे 5,000 मैंने खा लिया, बाकी 5,000 अभी क्या होगा, अभी क्या होगा? 10वीं पीढ़ी भी तुम्हारी खाएगी तो 11वीं पीढ़ी कहाँ से खाएगी? यही चिंता है तुम। अरे आज हमारे पास है, बस कल कौन करेगा चिंता? आज का दिन तुम्हारे पास आटा शक्कर घी सब पड़ा है, सबके रंध्रे में। चलो अभी आज के दिन के लिए है कि नहीं खाना? फिर भी कल की चिंता, फिर परसों की चिंता, कल अपनी चिंता आप करेगा। भगवान बैठा है, भगवान सर्वशक्तिवान तुम्हारे साथ है, सदा बसदा तुम साथ। तो कैसे तुमको भूखा रखेगा? उसको जो तुम्हारे से एक्टिंग लेने की है, तुमको एक्टिंग कराने की है, तुमको बहुत तुम्हारे से काम लेने का है, तो तुमको खाना पीना कपड़ा सोना सब देगा। तुम्हारी प्रालबुद्ध अपने साथ नहीं रखेगा, पहले तुमको देगा, पीछे बेचारी को खुद दुखाता है भगवान। ये उसका अंजाम है। पीछे काय की चिंता, कल की चिंता कौन करे? तो राजाई चाहे फकीरी में, नफे चाहे नुकसान में, सर्दी चाहे गर्मी में, वो एक समान रहता है। ज्ञान कभी डरता नहीं है।